Hello guys, I am Ajay, second year MBBS student from Diamond Harbour Government Medical College. So guys, आप सबको पता ही होगा कि नीट स्कैम के रिलेटेड उसके एग्जामाइन करने के लिए कि नीट एग्जाम का में कोई ब्रीच हुआ है क्या रिलेटेड एक हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया था। उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री को। देखिए गाइज, उन लोगों को कुछ कुछ ब्रीच मिला है, तो इसके वजह से उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास कुछ पोटेंशियल चेंजेस नीट पैटर्न के रिलेटेड अपील किए हैं या प्रपोज किए हैं कुछ कुछ चेंजेस जो कि मे भी हो सकता है। तो वो चेंजेस क्या क्या था और क्या क्या मतलब क्या क्या प्रपोज किए हैं कि नीट पैटर्न में चेंज होना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला है हाइब्रिड मॉडल। देखिए हाइब्रिड मॉडल क्या है कि हाइब्रिड मॉडल ये है कि आपको ऑनलाइन में मतलब जिस सेंटर पे एग्जाम होगा वहाँ पे ऑनलाइन में एग्जाम क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा और आपको ऑनलाइन में देख के ओएमआर में फिल करना है बस आंसर। ये है हाइब्रिड मॉडल। चलिए, और दूसरा दूसरा कहा गया है कि मल्टी स्टेज एग्जाम लाइक जेई। देखिए, अब जैसे हम लोग का जेई एग्जामिनेशन जैसे ये सेशन 1 सेशन 2 होता है। सेशन 1 में बहुत सारा आपका शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है ना, तो ठीक उसी तरह मतलब जेई एग्जाम के तरह ही मतलब बहुत सारा इसमें क्या कहते हैं स्टेज में एग्जाम लेने के लिए बोला गया है ताकि इतने ज़्यादा मतलब बच्चों को हैंडल करने में मतलब दिक्कत ना हो। ठीक है। और तीसरी बात है कि देखिए वो लोग एक प्रॉब्लम की बात किए हैं, एनटीए का स्टाफ परमानेंट नहीं है, तो इसके वजह से स्कैम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए यही इसीलिए ये लोग बोले हैं कि एनटीए का स्टाफ परमानेंट करना चाहिए। चौथी बात ये बोले हैं कि गवर्नमेंट जो जितने सारे एग्जाम का सेंटर्स में भी एग्जाम हो रहा है, मैक्सिमम क्या है या तो प्राइवेट ही है या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ, मैक्सिमम यही सब है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बहुत कम है। तो अब से ताकि पूरा एग्ज़ाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो और गवर्नमेंट कंट्रोल में हो, इसके इसका अपील किया गया है। और ये बात ये है कि वो लोग एज लिमिट के बारे में बताए हैं। एज लिमिट को लागू करने के लिए बोले हैं, जो कि एक बार मतलब लागू होने के बाद उसको मतलब हटाया गया था। तो एज लिमिट को दोबारा लागू करने का बोले हैं और एक अटेम्प्ट लिमिट के बारे में बोले हैं। तो आप लोगों को बता दें, देखिए पहला जो 4 हाइब्रिड मॉडल मल्टी स्टेज एग्जाम लाइक जेईई एनटीए स्टाफ और गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर एग्जाम, देखिए इससे पढ़ने वाले बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आपका तो डरने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, पर गाइस देखिए दिक्कत यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा बच्चे टेंशन किस चीज़ को लेके कर रहे हैं कि एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट को लेके। तो देखिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे भी ड्रॉपर बच्चे हैं जिनका एज लिमिट अटेम्प्ट लिमिट क्रॉस कर चुका है। अगर मान लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगाया जाएगा 25 ईयर और अटेम्प्ट लिमिट 3 से 4 ऐसा ही कुछ लगाया जाएगा, तो देखिए मैक्सिमम बच्चों का क्या होगा, मैक्सिमम ड्रॉपर को क्या होगा कि मतलब उन लोगों का एज लिमिट अटेम्प्ट लिमिट पूरा क्रॉस कर चुका है, जबकि उनको चांसेस मिलना चाहिए। देखिए वीक फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं तो उनको मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वो लोग वैसा कंडीशन नहीं मिलता है उन लोगों को हर कोई की तरह कि एक ही 2 बार में वो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लें। ठीक है गाइज़, तो देखिए यही बात है कि सबसे ज़्यादा चिंता की बात यही है एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट के बारे में। तो देखिए इसके लिए टेंशन नहीं करना है आपको। डॉक्टर विवेक पांडे जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एनटीए के अगेंस्ट में एक क्या कहते हैं उसे केस फाइल किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हैं। देखिए आप उसमें क्या लिखा है, टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको हम दिखाते हैं कि एक्चुअली लिखा क्या है इसमें। तो देखिए गाइस, देखिए लिखा है ऑब्जेक्ट सजेशंस एंड प्रपोज्ड चेंजेस टू नीट 2025 एग्जाम फॉर्मेट अटेम्प्ट लिमिट एंड एज लिमिट। ठीक है, अब हम लोग का ज़्यादा दिक्कत है अटेम्प्ट लिमिट और एज लिमिट लेके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्शंस टू एज एंड अटेम्प्ट लिमिट इन नीट यूजी। ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्शन किए हैं डॉक्टर विवेक पांडे। उसमें क्या लिखे हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एज लिमिट वुड डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है,
who need more time and resources to prepare competitive examination। समझ गए आप लोग कि एक वीकर सेक्शन से बिलोंग होने वाला बच्चा को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होता है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक है, अब लिखा है कि टू मेनी सच स्टूडेंट्स रासिंग देयर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस एडेड स्ट्रेस, देखिए ये जो अटेम्प्ट लिमिट लगाया जाए तो क्या होगा कि added stress to lead to the mental health issues evidences numerous reports to exam related anxiety and the क्या है distress among the students, ये अपील किया है। देखिए, और दूसरी बात ये भी बोले हैं कि इन लाइट ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ द सर्कुलर नंबर, इसके पहले भी मतलब कोई एक सर्कुलर से एज लिमिट के बारे में बात हुआ था, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि इसके पहले एज लिमिट के बारे में आया था लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो विच रिमूव्ड एज रेस्ट्रिक्शन इन द नीट हुआ, पहले नीट में एज रेस्ट्रिक्शन को हटाया गया है टू इम्पोजिंग द लिमिट्स now would counter the intent to NMC to make medical education accessible to deserving students। ठीक है, और बोला जा रहा है irrespective of age I urge to the NTA to honor this order ensuring the equal opportunity for the aspirants। ठीक है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लगा के आप मतलब बच्चों को, एलिजिबल स्टूडेंट्स को आप मेडिकल एजुकेशन पढ़ने से हटा नहीं सकते हैं। एक बार इसको लागू किया गया था जो कि हटा दिया गया है, तो एज लिमिट का लगने का चांसेस बहुत कम है, एकदम ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर मतलब एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट इस बार तो कोई चांस ही नहीं है लगने का, और एज लिमिट लगने का बहुत कम चांस है क्योंकि एक बार इसको हटाया गया है। हाँ, तो इसके लिए कोई टेंशन आप लोग मत करें, और कोई टेंशन करना ही नहीं है। और एग्ज़ाम फॉर्मेट देखिए, एग्ज़ाम अगर 2 स्टेज में हो रहा है, 1 स्टेज में हो रहा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही था कि एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट आपका नहीं लगने वाला। और देखिए मल्टी सेशन, अबाउट द मल्टी सेशन ऑनलाइन फॉर्मेट में कहा गया है कि अगर मल्टी सेशन ऑनलाइन फॉर्मेट कहा गया, कुछ दिन पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट एक क्या कहते हैं उसे डिसीजन दिया था कि 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन। सो देखिए उससे मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन होने का भी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है गाइस, आप लोगों के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट, एज लिमिट नहीं लगने वाला है इस बार, और अगली बार भी एज लिमिट अगली बार भी अटेम्प्ट लिमिट लगने का चांसेस बहुत कम है और एज लिमिट लगने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ठीक है, अब अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई टेंशन नहीं। कोई ज़्यादा यूट्यूब का वीडियो वगैरह मत देखिए जिसमें आपको बहकाया जाएगा कि अटेम्प्ट लिमिट लग रहा है, एज लिमिट लग रहा है, उसमें मतलब वो सब वीडियो देख के टाइम पास मत कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।